ने ये जो बंदर गोस्वामी है, इसने अपना स्टूडियो बनवाया था आर रिपब्लिक का। जिस बंदे से बनवाया था नायक से, उसका 5 करोड़ का खर्चा आया था, जो बंदर गोस्वामी ने नहीं लौटाया। एक बंदर गोस्वामी था, एक था फिरोज। अगर बंदर गोस्वामी की पुरानी वीडियो जाकर देखो तो वो बंदर गोस्वामी इसी योगी को मुंह भर भर के कोस रहा है। ये तो टीआरपी चोर था, जिस तरह कहता था मुझे पकड़ो, मेरे पे एफआईआर करो, हाँ मुझे नशा दो। तो अब जब इस पे एफआईआर हुई, जब ये उठी, तो फिर तिल मिला क्यों रहा है? चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, बीजेपी हमेशा उसको सपोर्ट करती है। मैम, कैसे देखती हैं आप जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई, उस पर लगातार लोग लताड़ लगा रहे हैं, कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को किस तरीके से देखती हैं? अगर देखा जाए तो जो लताड़े लगा रहे हैं वो आप और हम हैं, और जो सपोर्ट में उतर रहे हैं वो सारे बीजेपी हैं। क्योंकि आपको तो पता हो, किसी के भी सम्मान में बीजेपी मैदान में, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो रेपिस्ट हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, बीजेपी हमेशा उसको सपोर्ट करती है। और अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी बेमान लुच्चा लफंगा किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। और थोड़ी था 2 साल में इसका चैनल इतना ऊपर चला गया। ये तो टीआरपी चोर था, जिस तरह कहता था मुझे पकड़ो, मेरे पे एफआईआर करो, हाँ मुझे नशा दो। तो अब जब इस पे एफआईआर हुई, जब ये उठी, तो फिर तिल मिला क्यों रहा है? जिस तरह कहता था पूजता है भारत, तो हम सब ये कहते हैं थूकता है भारत तेरे ऊपर, तेरे चैनल पे। और जैसे आप देख रहे हैं कि इसने ठाकुर सुशांत सिंह की पतंग कैसे उड़ाई, कैसे इसने फर्जीवाड़ा करा, जबकि ठाकुर सुशांत सिंह राजपूत की कोई वो नहीं मिला, आपको एविडेंस नहीं था कि उसने उसको मारा गया, ना उसका कोई सुसाइड नोट था, और सुसाइड मिली उसकी। लेकिन इसने किस तरह दिखाया कि नहीं महाराष्ट्र सरकार ने उसको पकड़ के मार दिया, नहीं रिया चक्रवर्ती ने मार दिया। जबकि रिया चक्रवर्ती का भी आपको पता था कि रिया चक्रवर्ती 3 महीने पहले उसको छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन उस बेचारी मासूम बुलबुल को पकड़ के इसने डलवा दिया, और इसने बड़े ड्रामे करे। लेकिन कहते ना, जब तुम बुरा करोगे तो तुम्हारा अंत भी बुरा होगा। अब सब लोग जितने भी गोबर भक्त पढ़े लिखे तो होते नहीं, व्हाट्सएप एजेंडा वाले, तो इनको ये लग रहा है कि जो अर्नब गोस्वामी उठा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको सुशांत सिंह वाले मैटर पे उठाया, जबकि उस पर नहीं उठाया। सन 2018 में इसने ये जो बंदर गोस्वामी है, इसने अपना स्टूडियो बनवाया था आर रिपब्लिक का। जिस बंदे से बनवाया था नायक से, उसका 5 करोड़ का खर्चा आया था, जो बंदर गोस्वामी ने नहीं लौटाया। एक बंदर गोस्वामी था, एक था फिरोज, दोनों ने नहीं लौटाया। उसने बहुत मांगा, नहीं लौटाया। फाइनली उसने एफआईआर करी। उसने ये कहा अगर मैं मरता हूं तो मेरी मौत का जिम्मेदार अर्नब गोस्वामी होगा। ये उसने एफआईआर करी। उसके बाद उसने बहुत कोशिशें करी, बहुत पैसा मांगने की कोशिश करी, लेकिन उसको पैसा नहीं मिला। उस वक्त महाराष्ट्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी, फडणवीस था। फाइनली जब वो इतना थक गया, इतना हो गया, उस पर इतना कर्जा चढ़ गया, तो उसने नायक नाम के बंदे ने और उनकी मम्मी ने, वालदा ने, उनकी मदर ने सुसाइड अटैम्प्ट कर ली। और सुसाइड नोट में भी वो लिखे गए कि मेरी मौत की वजह अर्नब गोस्वामी है और फिरोज है। खुदकुशी हो गई। अब जब क्योंकि इनकी हुकूमत थी, इन्होंने उस एफआईआर को दबा दिया। दबाने के बाद लेकिन हल्के हल्के खुली हुई थी। अब जब सारे केस खुल रहे थे तो वो केस भी खुल गया। तो बंदर गोस्वामी जो है उस केस में उठा है, ना कि ठाकुर सुशांत सिंह में। लेकिन भगत तो जाहिल होते हैं। हाय मेरे भक्तों, कुछ तो पढ़ लो, स्कूल की शक्लें देख लो। तो इनको ये लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो गई, हमारे इसको उठा लिया, एक अच्छे जर्नलिस्ट को उठा लिया, सब। इवन हमारा जो यूपी का प्रधानमंत्री समझता है योगी, वो भी कह रहा है कि एक ईमानदार पत्रकार को उठा लिया। जबकि अगर बंदर गोस्वामी की पुरानी वीडियो जाकर देखो तो वो बंदर गोस्वामी इसी योगी को मुंह भर भर के कोस रहा है। लेकिन अमित शाह और कई नेता भी इन्हें बचाने क्यों आगे नहीं आ रहे? क्या लगता है आपको? वो उन्हें लगता है कि अगर बचाने आगे आएंगे तो पब्लिक इन्हें भी लताड़ लगाएगी? वो 2-3 तो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ तो ये तो चाणक्य समझा जाता है। टकलू तो हमारा चाणक्य है, तो वो तो नहीं आएगा। उसको पता है कि सही मामले में उठा है। लोग ही तो, पब्लिक ही तो पागल है, भक्ति तो पागल है। तो 2-2.5 करोड़ गोबर भक्त ये तो पागल है। इनको तो यही नहीं पता, बस इनको पता है कि हमारा शैतान नुमा भगवान उठ गया। ये तो शैतान था बंदर गोस्वामी। इसने पूरे भारत में डिवाइडेशन कर दिया, नफरतें बांटी, हिंदू मुस्लिम करा। हर बात में ये पहलू ढूंढ लेता था कि ये हिंदू है, मुसलमान है। इवन जब सुशांत सिंह ने खुदकुशी करी थी तो इनको हरा कपड़ा भी नजर आ गया था। वो अलग बात है। गोबर भक्तों, शायद तुम्हें नहीं पता हो, जिस चैनल पे बैठकर ये तुम्हें नफरतें बांटते हैं, उसके पीछे जो पर्दा होता है वो ग्रीन होता है, उसको क्रोमा कहते हैं, जिसको बाद में चेंज कर लेते हैं, नीला पीला लाल गुलाबी कर लेते हैं। तो स्टूडियो भी हरा होता है, लेकिन वहाँ उस कपड़े को भी ये मुसलमान बता रहे थे। तो भगत पागल हैं। लेकिन हुकूमत में जो 2-4 अक्लमंद लोग हैं, उन्हें पता है बिहार में इलेक्शन हम कुछ बोलेंगे तो शायद हमारी पकड़ ना हो, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग तो सभ्य हैं, पढ़े लिखे। उनको पता है कि ये बंदर गोस्वामी बिल्कुल सही गया है। और आपने देखा जिस तरह वो वीडियो लीक हो रही है कि किस तरह ये बंदर गोस्वामी मेंढक की तरह उछलता फिर रहा था घर में, और किस तरह हाथापाई कर रहा था पुलिस के साथ, लेडीज पुलिस के साथ। तो इन पे तो एक और एफआईआर लॉन्च हो गई परसों, नहीं
तो ये तो जेल में जाना बनता है और अब ये जेल से वापस नहीं आना चाहिए। और खैर मनाए बकरे की माँ वो सारे चैनल वाले जो सिर्फ आतंकवाद बांट रहे हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो जी हो, चाहे वो सुदर्शन हो, जितने 16 जिहादी बम एंकर हैं, अब इनकी बारी है। पूछता है भारत के इनका नंबर कब आएगा। लेकिन जेडी बख्शी समेत कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो है ये पत्रकारिता पर एक तरह से हमला है, इस तरीके से नहीं करवाना चाहिए था ना, फेमस आदमी को आपको प्यार से लेके जाना चाहिए था, इसे कैसे? तो जेडी बख्शी कौन है? जेडी बख्शी को खाली जेडी बख्शी देखो तो है क्या? आरएसएस का एजेंट है। वो जान के फौज को टैग करता है ताकि लोगों में भ्रम पैदा करे। ये जेडी बख्शी तो वही है जो पैनल में बैठ के माँ बहन की गालियां देता है। एक अच्छा इंसान तो है नहीं, तो आरएसएस का चाटुकार है। और ये वो है जिसने हमारी फौज को बदनाम कर दिया। जेडी बख्शी तो इनका ही आदमी, उसको क्या पता जो खुद बहन की और माँ की गालियां पैनल में बैठ के दे रहा है वो कितना सभ्य होगा और वो किन लोगों को प्रमोट करेगा, क्योंकि लुच्चे जितने हैं वो लुच्चों को ही प्रमोट करेंगे। तो जेडी बख्शी पक्का वाला लुच्चा लफंगा है। लेकिन अब जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस साहब ने सरकार की बात करी कि इस वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई, अब आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में इंसाफ मिल पाएगा, या कार्रवाई हो पाएगी? भाई अभी भी बहुत सारे लोग पता क्या चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को अगर मुसलमान ये कह रहे हैं कि हाँ सही करा, तो उद्धव ठाकरे को ये रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं मानो वो जिहादी पार्टी है, इस्लामिक पार्टी है। जबकि अगर आपको पता शिवसेना की है, शिवसेना तो खुद मतलब इनके साथ थी बीजेपी की। अब इस बार क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ हुकूमत नहीं बनाई, तो इन्होंने बीजेपी वालों ने उसको प्योर के प्योर 101% मुस्लिम की तरह ट्रीट कर रहे हैं। चाहे वो पालघर का हादसा, पालघर में इन्होंने किस तरह साधुओं को मरवाया था बीजेपी वालों ने ताकि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। उसके बाद इन्होंने रेलवे स्कैम करा था ताकि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाए। अब महाराष्ट्र सरकार को बचाने, खुद अपने आप को बचाएगी तो कार्रवाई करेगी। चाहे वो कंगना के अंगने मुजरे चले हों, कंगना के सारे मुजरे जितने बीजेपी के अंगना में चले, उसमें भी उसने महाराष्ट्र सरकार को कैसे टैग करा। और मेरा ख्याल से इस बार अब कंगना का नंबर है, कंगना पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसने तो महाराष्ट्र को पाकिस्तान से मिला दिया था। तो महाराष्ट्र सरकार तो कार्रवाई करेगी। और शायद आपको नहीं पता कि बॉम्बे की पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस दुनिया की नंबर 10 में, टॉप 10 में आती है। कितनी शानदार पुलिस। और आप देखो उसके घर में जब गई है कुछ नहीं बोल रही, सर 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 कर रही है। इतनी देर में दिल्ली पुलिस होती, यूपी पुलिस होती, धुई धप्पा कर देती। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना